हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 28 है ये। आरआरबी ग्रुप डी 22/10 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। m + 2 sin थीटा प्लस 2m - 1 cos थीटा इक्वल्स टू 2m + 1 इज करेक्ट इफ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर? m का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं सर, 1 नहीं ले सकते, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो रहा है सर? 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 2 2 4 1 5। तो 4/5 tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? ये पहला वाला ऑप्शन देखते थे 4, इधर 3, 4/3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या किया मैंने? m इक्वल्स टू 2 बिठाया, 2 बिठा के देखा कि इस tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है सर? 4/3। कैसे आया सर? देखो 4/5 हो जाएगा, इधर 3/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू 4/5, cos थीटा इक्वल्स टू 3/5। तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है सर, इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको अपलोड कर चुका हूँ, आप चेक कर लेना कैसे बेसिक प्रोसीड्यूर क्या होता है। किसी किसी को होता है कि सर नॉर्मल प्रोसेस सिखा दो एक बार। हाँ ठीक है, एक बार देख लेना तो दो कि नॉर्मल प्रोसीड्यूर से कैसे होता है, उसके बाद आप शॉर्टकट में सिखा देना। m1 क्यों नहीं बिठा सकते सर? इसमें इक्वेशन में m इक्वल्स टू 2 बिठा दिए, 1 क्यों नहीं बिठाया सर? सर देखो 1 बिठाएंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो 0 होने के कारण ये इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन को आप इन्फिनिटिव से तोल नहीं सकते, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा वैल्यू पुट करो। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An item is sold for rupees 270 at a loss of 10%. In order to gain 10% profit, what would be the selling price? सर 270 को पे बेचने पर 10% का लॉस होता है, मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? इंटू 10/9। अब मतलब 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, तब जाके 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट करना है 10%, मतलब 10 रुपये के सामान को कितने में बेचना है? 11 में, तो इंटू 11/10। ठीक है, तो 10 10 हट गया, 9 3 27, 330 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब ये कैसे हुआ सर? 10% मतलब 10/9 कैसे हुआ? 9/10 कैसे हुआ? ये परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो है। ठीक है, देखो 10% लॉस मतलब सर 100 रुपये के सामान को आप 90 रुपये में बेच रहे हो, तो उसी को लिख सकते हैं 10 रुपये के सामान को 9 रुपये, 10 से भाग कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, तो 10 रुपये के सामान को 9 रुपये में बेच रहे हो, 9 रुपये बराबर 270 दिया हुआ है, तो 10 रुपये का वैल्यू कितना हो जा रहा है सर? 10 रुपये का वैल्यू हो जा रहा है 270/10 इंटू 9, सॉरी अपन 9 इंटू 10, अपन 9 इंटू 10। ठीक है, देखो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये का वैल्यू है, 9 3 27, तो 300 आ जा रहा है। तो 300 रुपये के सामान को 10% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 300 इंटू 110/100। ठीक है, तो उसी को हटाया तो 10 10 हट गया, तो 30 इंटू 111 कितना होता है सर? 330 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। There are A red, B yellow and C green token in a bag. If A is to B 4:15, B is to C 9:13, then A is to B is to C. सर पहली बात तो पहला लाइन मत ही पढ़ना ये इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। तो A is to B is to C कितना हो जाएगा? B is to C कितना हो जाएगा? यहाँ से A आ रहा है 4, इधर 15 है, B इधर है 9। ठीक है, मतलब A आ रहा है 4:15 दिया हुआ है, फिर आ रहा है यहाँ पे दिया हुआ है 9:13। तो इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, इसको हम लोग 5 से गुना करेंगे। 4 3 12 15 3 45 13 5 65। ठीक है, 63 नहीं 65 इष्टू हो जाएगा। तो A इष्टू B इष्टू C का रेशियो कितना हो गया? 12:45 इष्टू 65। देखो सर B को अगर इक्वेट नहीं करोगे तो आप कैसे बोल दोगे कि 13 के साथ 4 रेशियो है? इसीलिए बीच वाला जो कॉमन होता है उसको इक्वेट करना पड़ता है। तो 15 को कैसे 3 से गुना कर दिए? 15 मेरे दिमाग में चला कि 15 को 2 फैक्टर होता है, एक 5 और एक 3। 9 का 2 फैक्टर होता है, एक 3 और 3। इसमें किसका घाटा है सर? 3 का घाटा है। ठीक है, इसमें किसका घाटा है? इसमें 5 का घाटा है, तो गुना कर दिए, खत्म कहानी। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए सर्कल अबव chord AB is extended to meet a tangent D at D. If AB सेगमेंट का लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड DB सेगमेंट का लेंथ है 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द DE सेगमेंट का लेंथ। तो DE टेंजेंट का लेंथ कितना हो जाएगा? DE² बराबर BD इंटू AD, AD इंटू BD हो जाएगा। ये तो फॉर्मेट है। तो BD का वैल्यू कितना है सर? BD का वैल्यू 9 दिया हुआ है और AD का वैल्यू 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16। तो यहाँ से DE की कितना आ जाएगा? सॉरी DE कितना आ जाएगा सर? 3 इंटू 4, तो 3 चौके 12, तो 12 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
Amar can cover 5/7 of distance covered by Arpan, 7/8 of the time taken by the latter. If Arpan took 40 minutes to complete the journey, how many minutes would take Amar to travel the same distance? अब देखो सर, अर्पण कितना ले रहा है, 40 मिनट ले रहा है। ये कितना कवर करता है, इसका टाइम 7/8 में टाइम कवर करता है। डिस्टेंस कितना कवर करता है, 5/7, मतलब 7/5 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, पलट जाएगा 7/5 कर लेते हैं। तो 7/7, अच्छा 7/7 रह जा रहा है, तो 5/8 40, 40 कट गया, 7/7 49 आ जाएगा आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे एक डेटा 9 था जिसको हमें चेंज करके 8 कर दिया गया लास्ट में जब आंसर शीट आया था। ठीक है, 7/8। अगर 7/9 रहता, ये वाला आंसर था ये क्वेश्चन था 7/9, अगर रहता तो कितना होता सर, 7/9 इंटू 7/5, तो 5 से 5 8 40, तो 7/7 49, 49 इंटू 8 कितना होता है, 8 9 72, 2 कैरी फॉरवर्ड 7, 8 4 32 और 7 कितना होता है, 32 और 7 39, 392। ठीक है, 392/9, तो 9 चौके 36, 37 9 4 9 चौके 36 हो रहा है, 9 3 27, तो 43 पॉइंट समथिंग आ रहा था। ठीक है सर, ये भी चेक कर लेना। ओरिजिनली आंसर 49 होगा एंड 7/8 ही रहेगा, 7/9 नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 17/24 हुज न्यूमरेटर इज 51। 51 न्यूमरेटर होना मतलब 17 इंटू 3 करना, तो 24 इंटू 3 कर देंगे, तो 24 3 72। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उसी टाइम में से काट के यहाँ पे टाइम मिल रहा है। इफ रूट अंडर 0.25 इंटू 0.05 इंटू रूट ए इक्वल्स टू 0.5 रूट बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए अपन बी। तो सर पॉइंट को हटाता है नीचे 10 करता है, पॉइंट को हटाता है नीचे 10 करता है, पॉइंट को हटाता है नीचे 100 करता है। ये रूट 25 मतलब सर 0.5 होगा, तो 0.5 मतलब 0.5 को हटाएंगे नीचे 10 करेंगे, तो इसको हटाते हैं 5 कट गया, तो रूट ए अपॉन रूट बी कितना हो रहा है सर, 10 10 100 कट गया, तो उधर 10 चल जा रहा है, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है सर, अगर ज़्यादा लग रहा है तो प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, सिंप्लीफिकेशन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The area of a rectangle is 16.02 meter square. The length of the rectangle is 4.5 meter. Then what would be the width of the rectangle? सर 16.2 एरिया 0.2 एरिया है, तो डिवाइडेड बाई 4.5 कितना कौन सा है, लेंथ है, तो हमें क्या मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा। तो 4 पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर 10 करता है, पॉइंट को हटाते हैं नीचे 100 करता है, 10 10 100 हो जा रहा है, तो 5 9 45, 9 5 45, तो ऊपर कितना हो रहा है सर, 9 एकम 9 और 9 7 16, 9 7 63, अच्छा और कितना हो रहा है, और कितना हो रहा है 9 7 9 8 72। ठीक है, 178 और नीचे 5 मतलब नीचे 10 कर लेते हैं और ऊपर 2 कर लेते हैं, तो 178 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा सर, 17 दूना 34, तो 35 356 अपॉन 10 10 100 मतलब 3.56। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of two numbers is 7.15 and their HCF is 7. What would be the difference of those numbers? तो दोनों का डिफरेंस कितना है सर रेशियो में, और 15 माइनस 7, तो 7 9 16 होता है, तो 8 8 7 15, तो 8 रेशियो इंटू 7, 8 7 56 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the length and width of a rectangle 3:5. If 2 units are increased in length and 1 unit is increased in width, then the area changes to 41 square unit. फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सर 5 और 3 8 है, तो 16 पकड़ के चलते हैं पहले, तो 8 रेशियो बराबर 16 है, तो एक रेशियो का वैल्यू 2। तो लेंथ क्या है सर, लेंथ 3 दूना 6, ब्रेड्थ कितना है, विड्थ कितना है सर, विड्थ है 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है सर, 2 यूनिट्स आर इंक्रीज, लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है सर, लेंथ इंक्रीज हुआ है 2 यूनिट्स, मतलब 6 2 8, और विड्थ कितना इंक्रीज हुआ है 10 एकम 11, तो 11 8 88 होता है। सर पहला वाला ऑप्शन भी गलत है, तो और कोई हो सकता है सर 41 को कोई फैक्टर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सर 41 इज ए प्राइम नंबर, तो 41 को हम लोग क्या करते हैं 1 इंटू 41 ले लेते हैं, इसी तरीके से पॉसिबल है, या फिर और कोई तरीके से पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन में डेटा कुछ गलत दिया हुआ है जिसके कारण से हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसका कोई सही वैल्यू, यहाँ पे कोई डेटा में वैल्यू अगर सही मिल रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
The average age of a student in a class is 25 student is 12 years. If 3 students of 11, 12 and 13 years respectively have left the class, what will be the changes in the average of the students? अब देखो तीनों का एवरेज कितना है सर, 11, 12 और 13 का सर 12 है, क्योंकि देखो कंसेक्यूटिव होता है तो मिडिल वाला जो होता है एवरेज होता है। अब पहले भी 12 था, 12 साल था 25 जनों का, अभी भी 12 है, और कोई चेंजेस होगा नहीं सर, कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब जो ये लोग निकल जाएगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ज्योति बॉट 50 डजन्स ऑफ एग एट ए रेट ऑफ 8 रुपीज़ 40 पैसा पर डजन, मतलब एक डजन का 8 रुपये 40 पैसा। आउट ऑफ विच 20 eggs were broken. She sold the remaining eggs at 80 पैसा पर एग, फाइंड आउट हर प्रॉफिट। तो 50 डजन मतलब 50 इंटू 12 कितना कॉस्ट पड़ा है 50 डजन के, 50 इंटू 8.40, तो 50 को इंटू 2 अपॉन 100 कर लेते हैं, सॉरी इंटू 2 नीचे 2 कर लेते हैं, तो 50 दूना 100 हो जाएगा, तो 840 अपॉन 2 मतलब 420, ये प्राइस पड़ा है एग का, ठीक है। कितना एग अभी बचा हुआ है, देखो 50 इंटू 12 था पहले, अभी 20 ख़त्म हो गया, तो 20 माइनस कर लेता है, तो 12 5 60 600 था, 20 ख़त्म हो गया, मतलब 580 अभी एक है, तो 580 हर एक का 80 पैसा करके कितना प्राइस हो रहा है, डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, तो 8 8 64, 4 कैरी फॉरवर्ड 6, 8 5 40, 6 46, तो 464। प्राइस प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, 420 में खरीदा था 464 में बेच रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है सर, 44 रुपये लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A train can travel 25% faster than a car. The train and the car starts a journey from the same point X and the car covers a distance of 100 kilometers and reaches a point Y at the same time. The car did not stop during the journey, but the train stopped at many stations and it was delayed by 25 minutes. What is the speed of the train? अब स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है सर, कार का स्पीड क्या है सर, कार का स्पीड x पकड़ता है, ट्रेन का स्पीड 5x/4, तो हमें 5x/4 निकालना है, ठीक है। क्यों 5x/4 हुआ सर, 125/100 इंटू एक्स हो जाएगा, 25% फास्टर बोला गया है इसीलिए, तो 25 5 125, 25 4 100, ठीक है। तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कार कवर करता है 100/x, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन कवर करता है कितना 5x/4, ऊपर चल जा रहा है 4, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, ये दोनों ने मिलके अगर ये दोनों डिफरेंस निकालते तो कुछ होता, टाइम कुछ लगता, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ डेटा ही नहीं है। देखो लिखा हुआ है 100 किलोमीटर्स एंड रीचेस अ पॉइंट वाई एट द सेम टाइम में पहुंचा, यहाँ पे ट्रेन 25 मिनट डिले हुआ है, तो इन दोनों का गैप क्या होना चाहिए था सर, इन दोनों का गैप होना चाहिए 25, तो 25 मिनट मतलब 25/60, तो 5 LCM हो जा रहा है 5x, तो 25 से काट तो 25 400, 25 400, तो इधर हो रहा है LCM 5x, इधर हो रहा है 5 4 20 माइनस 16 इक्वल्स टू 1/60, तो 5 कितना हो रहा है 5 एकम 5 12 5 60, तो x इक्वल्स टू कितना हो रहा है सर 12 4 48, तो x किसका है सर, कार का स्पीड है 48, तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा सर 48/5/4, तो 4 एकम 4 4 2 8, तो 12 5 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया आपको? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the probability of getting a spade from the pack of card? ऑप्शन नंबर 4। कैसे, ये आपको पढ़ाया था, फिर भी एक बात देख लो। एक कार्ड के पैकेट में हमें कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड होता है, उसमें से कितना स्पेड होता है, 13 स्पेड होता है, 13 करके 4 ठो कलर का कार्ड रहता है, ठीक है, 4 कलर का सीक्वेंस रहता है, तो 13 कार्ड है, तो 13 कार्ड को पिक करने का तरीका कितना है सर, 52 में से 13/52, तो 13 4 52, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जा रहा है। टोटल सैंपल स्पेस कितना है 52 था, टोटल कितना पिक हो रहा है 13 हो रहा है, इसीलिए 1/4 होता है। ऑप्शन नंबर 4, ये विद इन सेकेंड्स में आपको करना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था, हेड टेल पढ़ाया था, कॉइन पढ़ाया था, उसके बाद आपको कार्ड्स पढ़ा दिया था, एक बार चेक कर लो 30 आउट ऑफ 30 सीरीज, ठीक है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The age of a grandson is 1/5 the age of his grandfather. 20 years later, the ratio of their ages would be 23:20:35. What is the current age of the grandson? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, द ग्रैंडफादर एंड सन, उनका एज कितना है सर, रेशियो 1/5 ऑफ द एज ऑफ द ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का 5 पकड़े तो ग्रैंडसन का 1 होगा, तो 20 साल के बाद ग्रैंडफादर का 35 हो रहा है और ग्रैंडसन का 23 हो रहा है। इन दोनों का गैप कितना है सर, 35, 23 से 3 2 5
12, इन दोनों का गैप कितना है 4, तो इसको 3 से गुना करो, 4 3 12 हो जा रहा है, तो 5 3 15:3, तो 15:3 से कितना हो गया सर, 15 से 35 हुआ 20 बढ़ा, 3 से 23 हुआ 20 बढ़ा। अब देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द करेंट एज ऑफ द ग्रैंडसन, तो एज ऑफ द ग्रैंडसन कितना है सर, एक रेशियो का वैल्यू कितना है सर 20 साल 20 ईयर्स लेटर, एक रेशियो का वैल्यू कितना, यहाँ पे देखो गैप कितना है सर, 15 से 35 हुआ 20 और 3 से 23 हुआ 20, तो 20 बराबर 20 साल, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना, ग्रैंडसन का वैल्यू 3 साल होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो थोड़ा सा झोल कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे कोई आंसर दिया हुआ नहीं है, इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है सर, एक बार चेक कर लेना आप लोग, अगर कोई आंसर मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कहाँ पे मैंने मिस कर दिया। लेकिन लग रहा है, देखो यहाँ पे गैप कितना है, 15 से 35 हो रहा है 20, तो 20 का गैप के लिए 20 साल है, तो एक का गैप के लिए 1 साल है, तो यहाँ पे 3 साल ग्रैंडसन का एज है, तो 3 साल तो कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कभी कभी आप लोगों को लग रहा होगा ये गलत क्वेश्चन क्यों दिया हुआ रहता है सेट में, एग्जाम सेट में। पहले तो आपको पेशेंस चेक करता है कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाते हो या फिर आप कहाँ फंस जाते हो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, उसमें से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। ये गलत है बात बोलना, लेकिन मुझे बोलना है। आप याद करो, एसएससी में अगर करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये होता है, और यहाँ पे रेलवे में 50 रुपये देना पड़ता है टोटल क्वेश्चन के लिए, आप अगर वहाँ पे कंप्लेन जनरेट करते हो तो, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन ऐसे बनाया हुआ रहता है। ठीक है, इन द लास्ट 10 years information about the personal computer sold in the company XYZ is given in the following graphs। कि XYZ कंपनी में कहाँ पे दिया हुआ है सर, हाउ मेनी कंप्यूटर्स वर सोल्ड बाय द कंपनी 2014 में सबसे ज़्यादा बिका था कितना सर, 80, तो 80 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। By dividing the largest number of 4 digit by 40 and 52, remainder remains 34 in each case. What is the number? सर हर एक केस में 34 रिमाइंडर रहता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 40 और 52 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, इधर हो रहा है 8 5 40, तो इधर 4 से 4 एकम 4, 13 4 52। ठीक है, तो 13 4 हो जा रहा है, यहाँ पे 4 भी हो जा रहा है, 10 हो जाए, तो 520 इनका एलसीएम आ जा रहा है। अब कैसे कर लिए सर, देखो 40 क्या है, 40 का 2 फैक्टर होता है, 4 × 10, और 52 का 2 फैक्टर होता है, तो कितना 4 × 13। ठीक है, तो 13 और 4 तो कॉमन है दोनों में से, तो 4 एक ले लिए, 13 कॉमन है, इसमें 13 है, इसमें 10 है, तो कितना हो जा रहा है सर, 13 4 52 × 10, 520 इनका एलसीएम। तो 520 से 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9999, तो 520 से डिवाइड करो, तो 520 से कम 520 कितना हो रहा है सर, 10 से हो जाएगा, फिर माइनस करके कर सकते हो, लेकिन ऐसा उतना नहीं झमेला करते हैं, ऐसा कर लेते हैं 4799। तो यहाँ से कितना हो रहा है सर, 520 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा सर, एक काम कर लेते हैं, आपका 5 5 9 45, तो देखते हैं 9 से 9 0 9 9 2 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 9 45 एकम 46, तो कितना हो रहा है सर 9, इधर हो रहा है 8 एकम 9, इधर हो रहा है 6 एकम 7। ठीक है, 119 निकलेगा, तो 119 निकलेगा तो 9880 हो रहा है ये नंबर। ठीक है, ओरिजिनली जिसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए, तो जोड़ दो 34, तो 4 इधर हो रहा है 8 3 11 कैरी फॉरवर्ड 1 8 कम 9 9 9 1 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ द फर्स्ट 200 होल नंबर्स वुड बी, तो फर्स्ट 200 होल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा सर, हमें मालूम है n × n+1 अपॉन 2 हो जाता है इसका सम। ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, n क्या है सर 200 होल नंबर मतलब 0 से लेके 199 तक होता है। ठीक है, ये डाउट होने के लिए नेचुरल नंबर होता तो 200 होता, ये डाउट के लिए आपको 199 तक ही लेना है, तो 199 × 200 अपॉन 2, तो 2 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 199 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, नेचुरल नंबर 1 से, तो अगर नेचुरल नंबर कहता तो 1 से 200 तक होता, होल नंबर बोला है तो यहाँ पे 0 से 199 तक होगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। X and Y can do a work in 20 and 30 days respectively. Both X and Y together did the work for 7 days and left. Then Z came and did the remaining work alone in 10 days.
इन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू जेड टू डू दिस वर्क। सर ये बहुत ही आसान सा सवाल है। एक्स एंड वाई एक साथ अगर काम करता है तो कितना दिन में कर गया सर? 20 × 30 अपॉन 20 + 30 मतलब 50। तो 50 से काटो तो 2 2 0 कट जाएगा, तो 50 दूना 100 होता है। तो 2 2 4 3 12। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो 3 2 600 होता है, 600 होगा। 600 बटा 50 मतलब सर 5 12 60 होता है। ठीक है, तो 12 दिन में काम खत्म करेगा। तो 12 दिन में काम खत्म करता है मतलब उसके में से 7 दिन काम किया, तो 7 दिन में कितना पार्ट करेगा? 7 बटा 12। तो बचा कितना हुआ सर? 5 बटा 12। ये 5 बटा 12 काम खत्म करता है 10 दिन में। एक पार्ट खत्म करेगा कितना? डिवाइडेड बाई 5 × 12 दिन में। तो 5 से 2 तो 12 दूना 24 दिन में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कौन था सर? ये जेड था, बाबू जेड। ये दूसरे तरीके से दिखा दिया आपको। टाइम एंड वर्क का बहुत सारा इफिशियंसी वाला क्वेश्चन करवा दिए थे, आप चेक कर लेना। इफिशियंसी भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है और ज़्यादा आसानी से हो जाता है। यहाँ पे लिखना पड़ता 20 30, उसका एलसीएम निकालो, ख़त्म करो और चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव सेल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी XYZ। इस टाइप के XYZ वाला क्वेश्चन इस साल में 2008 में पूरा शेड में, सारे शेड में भर दिया था। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टॉय 38,70,000 रुपीज़ दिया हुआ है। हाउ मच इनकम विल कंपनी कैन अर्न ए सेल्स ऑफ म्यूजिकल टॉयज। अब सर म्यूजिकल टॉयज में कितना? 45%। ठीक है, 3872,000 इंटू 45/100 ये करेंगे तो ख़त्म होगा। सर ये गुना करने में हमें कितना टाइम लगना चाहिए था? सर ये गुना करने में हमें 30 सेकंड लगना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान से, अगर गलती से भी ये गुना आपका गलत हो जाए तो फिर डाउट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो 5 4 क्या होता है सर? 5 4 9 होता है, मतलब ये काटते हैं, इसको हम लोग यूनिट डिजिट से चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर आप गुना ही कर लो। तो यहाँ से 0 0 हटा दो, तो 5 दूना 10, तो 2 0 होना चाहिए। ठीक है, और 5 7 35, एकम 36, 6 होना चाहिए लास्ट में। देखो सर 4,35,000 इधर यही है 600। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये होगा या फिर दूसरा चीज़ होगा, देखते हैं। देखो सर एक चीज़ करते हैं, 38,720 इंटू 45, इधर हो रहा है 5 दूना 10, 5 2 दूना 10, 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 7 35, एकम 36 कैरी फॉरवर्ड 3, 5 8 40, 3 43, 4 कैरी फॉरवर्ड 5 3 15, 4 19, तो 193600। इधर हो 4 0 8 7 4 28, 8 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 8 32, 2 34, 4 कैरी फॉरवर्ड 3, तो 4 3 12, 13 14 15, तो कितना हो रहा है सर? 0 0 8 6 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 कहाँ पे है? 0 0 4, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3 नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट में आप सही से चेक करना, मेरे तरह गलत मत कर देना। तो 17,42,400 होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ सर, ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं था, मैंने आपको यहाँ तक लेके आया इसीलिए ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। लेकिन एक चीज़ सोचो सर, 45% निकालना है तो 38,72,000 का 50% के आसपास होना चाहिए आंसर। तो इसका 50% मतलब इसका हाफ कर दो, तो 19 और 2 3 6 और 2 6 के 12, तो 19,36,000 होना चाहिए था। अब इसके आसपास कौन सा है सर? देखो 17,42,400 ये सबसे आसपास है, बाकी सब बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a shopkeeper sells an item for rupees 520, then he gets 30% profit. If he wants 50% profit on this item, then what would be the selling price? अब देखो 30% प्रॉफिट में बेचने पर, मतलब सर 52,520 के सामान को बेचने पर 30% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100/130 इसका ओरिजिनल प्राइस है। और 150 मतलब 50% प्रॉफिट मतलब 150 अपन 100 में बेचना चाहिए था। तो 0 0 कट गया, 13 4 52। ठीक है, तो 100 कट गया, तो 15 4 60, तो 600 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 years ago, a company had a big loss of 80% in its capital investment. In the following year, it recovered his financial losses in 2 phases. The company collected 30,000 in phase 1 and 80,000 in phase 2. What was the initial capital investment? अब सर देखो एक चीज़, टोटल 2 फेज़ में अगर मतलब ये इनकम किया तो टोटल कितना हुआ सर? ये प्राइस हो गया आपका 30,000 और 80,000, दोनों का साम कितना हो जा रहा है सर? 80,000, 8 3 11, 1 2 3 4। ठीक है, 1,10,000 रुपये हो रहा है। अब सर एक चीज़ देखो, 80% लॉस हुआ है। ठीक है,
तो मतलब इसको प्रॉफिट में लेके आना, किसी चीज़ का 80% लॉस होने के बाद ये प्राइस आ रहा है, मतलब इसको प्रॉफिट में लेके जाना है। कितना है सर, इंटू 100/80 कर लेते हैं, तो 0 0 कट गया, तो 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 से काटते हैं तो इधर कितना हो रहा है, 1 1 0 0 0 0 0 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से हो जाएगा, तो 8 कम 8 9 10 11 8 5 8 7 कितना हो रहा है, 8 3 24 8 4 32 8 3 24 6 आ रहा है, 8 7 56 8 5 40 0 0, तो 13,700 सॉरी 1,37,500 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन केजीज विच क्वार्टर प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑयल। देखो सर सबसे बड़ा एरिया कौन सा है सर, 4 वाला क्वार्टर का सबसे बड़ा एरिया है, तो क्वार्टर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देने का आपको कारण क्या है, ताकि आपको लगे कि डेटा नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, आप छोड़ के आ जाओ, आपको नंबर ना मिले। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज वन ऑफ द डायगोनल। तो एक बार पहले ABCD ड्रॉ कर लेते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD, ठीक है। यहाँ पे क्या, AC इज वन डायगोनल, AC एक डायगोनल है, E इज द टेंजेंट ऑन द पॉइंट C ऑफ द सर्कल, तो C पे एक टेंजेंट है E दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, E एंगल ABC इसका वैल्यू 110 डिग्री है, एंगल ACD इसका वैल्यू 40 डिग्री है, देन फाइंड द एंगल DCE इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर। ये एंगल का वैल्यू किसका कौन से समान होता है सर, ये एंगल का वैल्यू होता है टू द अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा सर, इसका वैल्यू निकालना है। देख लेते हैं सर, DCE का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 110 का वैल्यू कितना है सर, टोटल ये जो एंगल है, अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं, तो 110 है, इधर 40 है, ठीक है। 110 मतलब इधर का कितना हो जाएगा सर आपका 110, और इधर 180 मतलब 70 हो जा रहा है, तो 70 और 40 है, तो 7 4 11 110, और इधर कितना हो रहा है सर 110 और 70 80, तो यहाँ पे भी 70 हो रहा है। तो कौन सा वाला वैल्यू आ जाएगा सर, ये वैल्यू, ये ट्रायंगल ACD से हम लोग क्या, ये एंगल मिल गया CAD मिल गया 70 डिग्री। तो टेंजेंट वाला फॉर्मेट क्या होता है सर, DCE के वैल्यू एंगल बराबर एंगल DAC का वैल्यू होता है, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर 70 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। ये एक थ्योरम है, मैंने आपको जियोमेट्री का रिवीजन क्लास में करवा दिया था, आप चेक कर लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हमें AP का क्वेश्चन था जो छूट गया है, मैं उसको आपको दूसरा शॉर्ट वीडियो में करके दे दूंगा। कौन सा वाले में, आपका जो RRB ग्रुप D जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे चेक कर लेना एक बार, ठीक है सर। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।